रास्ते में चलते चलते कालू कौवे को एक मूंगफली मिल जाता है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में दबा दूं तो मैं इस एक मूंगफली से ढेर सारी मूंगफली ले सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा मीनू के पास जाता है। मीनू बहन, मुझे ये मूंगफली मिला है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली पौधे के नीचे जमीन में लगेगी या पौधे के ऊपर। कालू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी बहन, मेरे पास मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तो हम इसे बांट लेंगे। टूनी चिड़िया भी मान जाती है। मैं आधी फसल लूंगी। आधी ही ले लेना, चलो हम काम शुरू करते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा जाकर मूंगफली बीजने के लिए जमीन को नरम करते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। टूनी बहन, अब मैं थक गया हूँ, बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसे पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा घर चला जाता है और टूनी चिड़िया नदी से पानी लाती है और मूंगफली की बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और वहाँ एक मूंगफली का पौधा उग आते हैं, जिसे देखकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश होता है। टूनी बहन, अब बहुत जल्द हमारे इस मूंगफली की पौधे पर मूंगफली लग जाएगी। कहाँ कहाँ लगेगी मूंगफली? यहाँ यहाँ पत्तों के पास। बस तुम काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें मूंगफली ज्यादा दूंगा। जाओ अब पानी ले आओ, हमारा पौधा सूख रहा है। टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। हा 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 हा। मासूम बिचारी चिड़िया, ये क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा और चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। टूनी चिड़िया पानी ले आती है और पौधे पर डाल देती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब पौधा सूख रहा था, जिसे देखकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर ये पौधा दिन ब दिन सूख ही रहा है और इसके ऊपर तो अभी तक एक भी मूंगफली नहीं लगी। शायद ये पौधा ही खराब है। हमने ऐसे ही इतना मेहनत की। हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। टूनी चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। मीनू ने बताया था, जब जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी तो पौधा सूख जाएगा। इसका मतलब मेरा मूंगफली अब तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उठा लेता है और उसके नीचे से सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। टूनी चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने काट दिया? टूनी चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। तोता वहां से गुजर रहा था। टूनी को वहां रोते हुए देखकर वो वहां आ जाता है। टूनी बहन, क्यों रो रही हो? टूनी रोते हुए तोते को सारी बात बताती है। टूनी बहन, वो कालू कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर इस पौधे के जड़ों में लगती है। जो कालू कौवा तोड़ कर ले गया है, उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगेगी। अब तुम घर जाओ और कभी कालू कौवे को विश्वास नहीं करना।
फिर टूनी रोती हुई घर चली जाती है। मैं फिर कभी भी उस कालू कौवे का विश्वास नहीं करूंगी। ये काला कौवा हर बार मुझे धोखा देता है। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा मीनू के पास जाता है। मीनू बहन, मेरा मूंगफली की फसल तो तैयार हो गया, मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। पागल, मूंगफली को आग पर भूनकर खाते हैं, फिर उसका स्वाद अच्छा लगता है। और आग कहाँ से मिलेगी? हमारे जंगल में आग केवल टूनी चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए मूंगफली लेकर टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। टूनी बहन, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ करना। मैंने जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लिया था। जाओ, अब भाग जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम धोखेबाज हो। टूनी बहन, मुझे मीनू बहन ने बताया है कि मूंगफली को आग पर भूनकर खाते हैं, और आग तो आपके पास है। मैं इसलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, कालू इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं मूंगफली अपने आग पर भूनने के बदले में आधी लूंगी। फिर टूनी चिड़िया अपना कढ़ाई गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधी कौवा ले जाता है। अब वो दोनों खुश थे।